अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो गाड़ी का पॉलिशिंग का है। पॉलिशिंग के लिए ये है कि मैं गाड़ी, जैसे आपको बताया, पहले सफाई करने के बाद गाड़ी पूरी ड्राइड है। अगर गाड़ी ड्राई नहीं है तो वो जो आप पॉलिशिंग कर रहे हैं तो वो पानी आपका पैड्स में जाएगा और आपका जो केमिकल है, जो पॉलिशिंग क्रीम है, बेसिकली जो पॉलिशिंग केमिकल है, वो उसमें मिक्स होगा और उसके बाद वो पूरा एक तो पानी हर तरफ पैड के साथ उड़ेगा। दूसरी बात ये है कि वो जो पैड की जो और जो केमिकल की जो पावर है, जो उसका फंक्शन है कि वो गाड़ी को पॉलिश करेगा, सफाई जो उसके पेंट की होनी है वो नहीं हो पाता। फिर वो उसकी जो उसका करेक्टरिस्टिक है वो कम हो जाती है, वीक हो जाता है उसकी स्ट्रेंथ, और वो गाड़ी की पॉलिशिंग सही नहीं हो पाती। फिर वो बहुत एक मुश्किल हो जाता है। उसका फिर दूसरा हल यही होता है कि आप उस टाइम पे गाड़ी का पैड, एक तो वो पैड निकाल दें ताकि वो एक खुश्क पैड निकालें जिसको दोबारा से आप उस पर पॉलिश लगाएं और दोबारा से करें। दूसरा, जो भी गाड़ी के जो पैनल्स जो गाड़ी के गीले हैं उनको वंस अगेन आप वाइप करें, मेक श्योर कि वो बिल्कुल ड्राई है, और वंस दे कम्प्लीटली ड्राई देन यू विल स्टार्ट योर पॉलिशिंग अगेन। तो इसको ये बड़ा एक इसमें एहतियात करनी होती है कि गाड़ी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे रेकमेंड किया कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुमकिन हो तो मैं गाड़ी एक दिन पहले वॉश करके, ड्राई करके गैराज में खड़ी कर देता हूँ। उसके बाद गाड़ी में फिर भी कुछ ड्रॉप्स होते हैं जो कि रात को ओवरनाइट वो बहते रहते हैं। क्योंकि मैं अगर रात को गैराज में आके देखूँ तो मुझे दिखता है कि गाड़ी में कहीं ना कहीं वो पानी थोड़ा सा खड़ा हुआ होता है। वो पानी पूरा बह जाता है। जब मैं सुबह काम स्टार्ट करने के लिए आता हूँ 8-9 बजे पॉलिशिंग करने के लिए, तो गाड़ी बिल्कुल ड्राइड और गुड टू गो होती है। तो अब जो पॉलिशिंग का स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ये यूज़ करता हूँ मेंजरना की 3-in-1 पॉलिश है ये। बेसिकली ये 1 स्टेप कहलाती है। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ इस गाड़ी पे क्योंकि मेरी गाड़ी जो है ये इसकी पेंट कंडीशन बहुत बेहतर हालात में। इसको मैंने तकरीबन 13-14 महीने पहले इसको मैंने पॉलिश किया था, वैक्स किया था, सब कुछ इसका मैंने प्रोसेस पूरा फॉलो किया था, जो दोबारा मैं अभी कर रहा हूँ। तो इस वजह से इसकी कंडीशन बिल्कुल हमने ज़ीरो पे लाके स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हमने पूरा साल इसकी वैक्स को मेंटेन हुआ करा, गाड़ी को वॉश तरीके से किया, 2 बकेट मेथड यूज़ करके वॉश किया, और जो वॉशिंग शैम्पू है और जो वॉशिंग के जो कपड़े हैं, ड्राई करने के जो कपड़े हैं, वो बहुत मैंने बेहतर क्वालिटी के रखे हुए, सॉफ्ट है, और उनको मैं गंदे और साफ़ को मिक्स नहीं होने देता ताकि गाड़ी का पेंट मेंटेन रहे। इसके बावजूद भी गाड़ी में हर वक्त के साथ साथ पेंट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। गाड़ी का पेंट ख़राब होता है जिसकी वजह से आप 1 साल में एक दफ़ा या 1.5 साल में एक दफ़ा, या अगर आप 6 महीने में एक दफ़ा, डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की वेयर एंड टेयर क्या है। गाड़ी गैराज में खड़ी होती है, गाड़ी ओपन में खड़ी होती है, गाड़ी जो बाहर ओपन में खड़ी हो रही है वहाँ पे उस पर कितना ज़्यादा बारिश हो रही है, या इस पर अगर जैसे बर्ड पू गिर जाती है तो वो पेंट को ख़राब करती है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर आपको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वो वैक्स को, और अगर आप ज़्यादा टाइम छोड़ दें तो वो क्लियर कोट को भी ख़राब करता है। क्योंकि जो बर्ड पू होती है, अगर आप इस पर थोड़ा सा देख लें इसको, तो इसमें बहुत हैवी एसिड होता है। तो ये गाड़ी के पेंट के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और आपको घंटों में अगर सफाई ना करें तो आपका पेंट जो खासतौर पर क्लियर कोट है वो डैमेज कर जाएगा। उसके बाद फिर उसका हल वाहिद यही रहता है कि वो पैनल दोबारा से पेंट किया जाए, और उस पेंट के बाद उस गाड़ी को दोबारा से फिर आप रूटीन एक में ला सकते हैं मेंटेनेंस में। तो ये चीज़ें, एहतियाती तदाबीर जो है वो आपको करनी चाहिए डे टू डे गाड़ी के इस्तेमाल में। एनी हाउ, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। मेरे पास इस फ्लेक्स के नाम से ड्यूल एक्शन मशीन है पॉलिशिंग के लिए। मेरे पास काफ़ी अरसे से है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। इसमें मैंने इसका पैड चेंज किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पैड आता है वो 6 इंच का आता है, जो उसकी बैकिंग प्लेट है, और उसका मतलब ये कि 6 इंच से बड़ा पैड यूज़ कर सकते हैं आप। तो वो नॉर्मली अच्छा रहता है, लेकिन ये कि मैंने नोट किया कि अगर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इसमें छोटा वाला बैकिंग प्लेट लगा सकते हैं, और ये है आई थिंक 5¼ इंचेस। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि तकरीबन 5.25 इंच के जो डायमीटर के जो पैड्स हैं उससे प्लस आप जा सकते हैं। तो 5.25 से अगर आपके पास 5.5 इंच का भी पैड है तो बड़े आराम से उस पर लगता है, और जो इससे बड़े पैड्स हैं वो फिर वो दूसरी बैकिंग प्लेट आप लगा के वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है इसके अंदर है। ये मेरे पास फ्लेक्स की मशीन है। इसी तरह से मार्केट में ये वन ऑफ द टॉप एंड मशीन्स कहलाती है। इसको
वर्क हॉर्स कहते हैं। एक और इसमें दूसरी जो मशहूर एक मशीन है जो बहुत वो भी अच्छी बहुत है, वो रूपेस की मशीन कहलाती है। ये फ्लेक्स जर्मन है, रूपेस इटालियन है। प्राइस इन दोनों की तकरीबन बराबर है। और फ़र्क ये है कि जो फ्लेक्स ये जो 3401 कहलाती है, इसका मॉडल नंबर फ्लेक्स 3401 है। ये इलेक्ट्रिकल पावर वाली है, केबल्स पे चलती है। इसके अब नए मॉडल आ गए हैं जो बैटरी पे भी चलते हैं। उनकी बैटरी जो है वो इतनी लंबी नहीं चलती, वो फिर आपको घंटे बाद या वटेवर 2 घंटे बाद आप उसकी बैटरी रिचार्ज करके दोबारा लगा लें, तो वो भी अच्छा ऑप्शन अगर आपको वो मिल जाए। बट प्राइस वाइज फ्लेक्स और रूपेस दोनों तकरीबन बराबर है। मेन जो इंडस्ट्री में एक फ़र्क महसूस किया जाता है वो ये कि रूपेस की जो मशीन है वो इतनी पावरफुल नहीं जितनी फ्लेक्स की मशीन है। तो वो फ्लेक्स को वर्क हॉर्स कहते हैं, जिस पे हैवी ड्यूटी काम करते हैं। मुझे लोगों को पता है जिन्होंने दिन में इसको 20-20 घंटे भी यूज़ किया है, और एक ही मशीन 2-2 साल चली है 20-20 घंटे 7 डेज़ अ वीक विदाउट एनी स्टॉप, और मशीन 2 साल 3 साल बड़े आराम से चलती है। तो ये मतलब बहुत ड्यूरेबल मशीन है। और रूपेस की मशीन जो है वो थोड़ी सी पावर कम होती है, तो उसको कहते हैं कि वो फाइन डिटेलिंग टूल कहलाता है। जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो वो जो रूपेस की मशीन है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर समझी जाती है। और फ्लेक्स जो है वो ऑल इन वन वर्क हॉर्स समझा जाता है, जिस पे आप कंपाउंडिंग, पॉलिशिंग, आप उसके बाद सीलेंट और वैक्स, आप सारे स्टेप एक मशीन पे कर सकते हैं। रूपेस थोड़ा सा उसको समझा जाता है कि वो हर चीज़ कवर नहीं कर सकती। वैसे हर एक का अपना ओपिनियन है। मैंने दोनों यूज़ किए, मुझे दोनों मशीन अच्छी लगी हैं। मैंने फ्लेक्स इसलिए ली कि मुझे इसमें ये फील हुआ कि फ्लेक्स के साथ आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है कि डिफरेंट पैड्स, डिफरेंट ब्रांड के पैड्स, डिफरेंट टाइप के पैड्स, और प्लस डिफरेंट पॉलिशिंग केमिकल्स आप यूज़ कर सकते हैं। रूपेस के साथ रिकमेंड ये किया जाता है कि रूपेस के अपने जो पैड्स हैं वो कलर कोडेड होते हैं, कि रूपेस का ग्रीन पैड और ग्रीन पॉलिश। एनी हाउ ये मशीन मेरी है। अब मैंने पॉलिश करने के बाद अब गाड़ी पे आप पॉलिश जब करते हैं साथ साथ आप एक कपड़े से उसको वाइप करते हैं पॉलिश को, ताकि वो पूरा उसका जो केमिकल है वो उतर जाए। उसके बाद एक आप साफ़ माइक्रोफाइबर लेके एक दफ़ा पूरे पैनल को दोबारा साफ़ करते हैं। तो ये 2 कपड़े आप लेके साथ साथ चलते चले जाते हैं पॉलिश के साथ साथ। और जब ये आप कर लेते हैं तो आपकी पैनल बेसिकली पॉलिश हो चुका है और इस कंडीशन में है कि उस पर अब आप उसको नेक्स्ट मूव किया जाए। नेक्स्ट मूव के लिए मैं रेकमेंड लोग करते हैं कि या तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो, तो वो 70% 60% डिपेंडिंग कौन सा अवेलेबल है, आप वो पेंट पे करते हैं। और उसके बाद जो पेंट पे थोड़ा सा अगर कोई ऑयल्स रह जाते हैं जो पॉलिशिंग के दौरान आपके ऑयल्स गाड़ी पे रह जाएँ, तो वो आपने रिमूव करना है। और उसका रिमूव करने का मकसद ये है कि जब आप वो ऑयल्स रिमूव करेंगे तो आपकी जो गाड़ी का जो पेंट है वो ऑयल्स और जो आपकी सीलेंट या वैक्स है वो अच्छा नहीं काम करते साथ में। तो आपने वो ऑयल्स रिमूव करने हैं, ताकि उसके बाद आपके पेंट पे आप जब अगर सीलेंट या वैक्स लगा रहे हैं तो वो गाड़ी के पेंट से बिल्कुल उसमें एब्जॉर्ब कर जाए, और बिल्कुल उनका जो उनका अपना एक केमिकल रिएक्शन होना है वो उसके बाद वो गाड़ी में लॉक कर जाए। तो उस काम के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मैंने कहा वो भी है मेरे पास। फ़िलहाल ये मेंजरना का टॉप इंस्पेक्शन के नाम से ये केमिकल है, ये अवेलेबल है। इसके मल्टीपल वो है यूजेज हैं। ये पेंट और प्लास्टिक पे दोनों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और जो चीज़ है वो ये है कि इसके ऊपर आप जो हैं वो इसके ऊपर एक और ये चीज़ है कि आप इससे पेंट इंस्पेक्शन करने के लिए, यानी कि अगर आपने पेंट को चेक करना है तो ये क्विक डिटेलर के तौर पे भी कुछ लोग कहते हैं कि फिंगरप्रिंट रिमूव करने हैं, अपने गाड़ी को फाइनल टच देना है, तो वो सब चीज़ें करने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं बहरहाल इसको पेंट पे से ऑयल्स ये वगैरह रिमूव करने के लिए क्लीन कंडीशन में लाने के लिए पेंट को यूज़ करता हूँ। ये एक दफ़ा ये अब मैं पूरे बॉडी पे ये वाइप करूँगा। इसके बाद फिर हम जाएंगे सीलेंट की तरफ। सीलेंट जो है मेरे पास, जो मेरा फेवरेट है वो ये है मेंजरना का पावर लॉक अल्टीमेट प्रोटेक्शन। इसके अलावा मैंने और भी यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि इसमें बहुत इसकी लॉन्ग लाइफ है। एक तो ये
ये 1 साल बड़े आराम से मेरे गाड़ी के उस पे चलता है, पेंट पे। ये भी जर्मनी का बना हुआ है। और ये जो है ये पूरी गाड़ी पे मैं नॉर्मली एक दफ़ा करता हूँ। और इसको मैं करके मैं इसका पैड भी दिखा देता हूँ आपको। इसके लिए मेरे पास ये ब्लैक पैड्स हैं, ये यूज़ हुए हैं पैड्स हैं। मैं लास्ट टाइम भी इन्हीं को यूज़ किया था, उससे पहले भी इन्हीं को यूज़ किया था। यूज़ करके इसको हम धोते हैं और धो के फिर इसको ड्राई कर लेते हैं, तो ये फिर वंस अगेन रेडी टू गो होते हैं। तो ये पैड्स हैं मेरे पास, आप देखिए लेक कंट्री ब्रांड के पैड्स हैं। और मैं ये अपनी मशीन से ही इसको करता हूँ सीलेंट, लेकिन आप अगर चाहें तो आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं गाड़ी का सीलेंट और वैक्स आप नॉर्मली हाथ से भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरे पास मशीन है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं मशीन से जल्दी कर लूँ। तो एक तो ये कि इससे जल्दी काम होता है, दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि मशीन क्योंकि वो उसका स्पीड एक स्पेसिफिक चल रहा है रोटेशन, तो वो हर तरफ एक बड़ी यूनिफॉर्म सीलेंट या जो केमिकल जो भी ये कर रहा है, सीलेंट का प्रोसेस है या वैक्स का स्टेज है आपका, वो एक यूनिफॉर्म फैलाता है पूरी पेंट के ऊपर। कहीं पर ये नहीं होगा कहीं पर ज़्यादा इसने वैक्स डाल दी, कहीं पर कम डाली, क्योंकि मशीन है तो वो पूरी यूनिफॉर्म फैलाता है, उसका स्प्रेड जो है ना बड़ा यूनिफॉर्म होता है। तो इस वजह से मैं ये पसंद करता हूँ कि मैं पैड से ये मशीन से ही काम करूँ। ये करने के बाद आखिरी स्टेप जो होता है मेरा, वो मेरे पास ये है कोलिनाइट की 845 बड़ी मशहूर ज़माना ये वैक्स है। तो ये यूएस की बनी हुई है और ये इस तरह की इसकी बोतल होती है, इस तरह आती है। तो इसको शेक अच्छी तरह करके, अच्छा एक चीज़ ये है कि आप जो भी केमिकल का काम कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, कंपाउंड कर रहे हैं या उसके बाद सीलेंट लगा रहे हैं या वैक्स कर रहे हैं, खाली सीलेंट लगा रहे हैं, वैक्स कर रहे हैं या पॉलिशिंग भी कर रहे हैं, आप हमेशा मेक श्योर करें कि आपकी जो बॉटल है केमिकल की, ये जो है बहुत अच्छी तरह शेक करें नॉर्मली केमिकल्स को। तो अब मुझे क्योंकि पता नहीं होता कि मैंने लास्ट टाइम इनको 1 महीना पहले इस्तेमाल किया या 6 महीने पहले किया, या जैसे अब मैं कर रहा हूँ, मैं तकरीबन 1 साल बाद इन बॉटल्स को यूज़ करूँगा, तो मैं इनको बहुत अच्छी तरह शेक करता हूँ। तकरीबन आप समझिए कि इस्तेमाल से पहले मैं इनको 3-4 मिनट में शेक करता हूँ इस तरह से, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, क्योंकि ये केमिकल्स मिक्स होने के बाद काम करते हैं। जब आप उसको रखा छोड़ देते हैं तो इनमें इनके ऑयल्स और इनकी जो केमिकल जो उनका कंपोजिशन है वो हट अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो आपको अब मुझे फील भी हो रहा है कि मैं उसको शेक कर रहा हूँ तो उसकी अब थोड़ी सी लिक्विड शेप में आ रही है। और ये 845 तो वैसे भी कहते हैं कि ये जब आप इस्तेमाल करें तो इसको नॉर्मली ये जम जाती है बहुत जल्दी। तो इसको फिर क्या इसका अच्छा आसान तरीका है कि आप एक गिलास में, एक बर्तन में एक गर्म पानी, उबला हुआ पानी गर्म डालें, उसके अंदर इसको बिठा दें इस बॉटल को तकरीबन 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। ये पूरी बॉटल खुद ब खुद ही लिक्विड में हो जाएगी। इसको कभी भी आप किसी उबलते हुए बर्तन में मत डालिएगा। अगर आपके पास गर्म पानी आपने कहीं उबाला है या केटल में डाल के गर्म किया है, उसको किसी बर्तन में डालिए, उसमें डिप करिएगा। क्योंकि ये मैं खुद भी एक दफ़ा गलती मैंने ये की थी, उसके बाद ये पूरी बॉटल मेल्ट हो गई थी केटल के अंदर। तो आपने ये नहीं करना, आपने पानी उबाल के उसको किसी बर्तन में मूव करना है, ग्लास में, कप में, किसी और बर्तन में, उसके अंदर फिर आप उसको डिप कर दें। 5 से 10 मिनट के लिए आप डिप करते हैं। अगर गर्मियाँ हों तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं 15-20 मिनट के लिए, धूप में भी ये खुद ही मेल्ट हो जाती है। तो आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है तो आप वो काम इस पर कर सकते हैं। तो इसको आपने मेल्ट किया, इसके बाद मैं इसको जो है ये वाइट पैड्स हैं मेरे पास, मैं इन पे लगाता हूँ। ये भी लेक कंट्री के पैड्स हैं, इनको वैक्सिंग पैड्स या फिनिशिंग पैड्स या वाइट पैड्स जो भी आप कह रहे हैं वो कहते हैं। तो ये मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मली गाड़ी पे वैक्स लेयर डालने के लिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको भी साथ में दिखाऊँगा।